हेलो माय डियर फ्रेंड्स। रिसेंटली पाकिस्तान से एक न्यूज़ निकलकर सामने आता है कि पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल जिसकी रेंज अराउंड 290 किलोमीटर्स की है, जो कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉर हेड उसको कैरी कर सकती है, उसका सक्सेसफुली परीक्षण किया। अब दोस्तों कुछ ही दिन पहले अगर हम जनवरी 20 तारीख को भी जाए तो पाकिस्तान ने शाहीन 3 जिसकी रेंज अराउंड 2750 किलोमीटर की है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, उसका टेस्ट किया, लेकिन वो फेल हो चुका है। अब दोस्तों जिस देश के पास अपने खुद की जनता को देने के लिए वैक्सीन के लिए पैसे नहीं है, जो देश टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, मिसाइल्स का टेस्टिंग करती है, लेकिन अपने खुद के देश में एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब को नहीं सोचती, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब दोस्तों अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम होते हैं, जो कि अपने लॉन्च साइट से जो कि प्री डिटरमाइंड टारगेट होता है, उस टारगेट तक ये एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए जाके वहाँ पर हिट करते हैं। इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को दोस्तों शिप से छोड़ा जा सकता है, सबमरीन से छोड़ा जा सकता है, एयरक्राफ्ट से छोड़ा जा सकता है, एंड इवन इसे लैंड से भी छोड़ा जा सकता है। इवन अभी काफ़ी देशों के पास मोबाइल प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप हो चुके हैं कि आप इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को कहीं भी क्विकली ले जा सकते हैं और वहाँ से आप इन्हें लॉन्च कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को दोस्तों इनके डिस्टेंस के हिसाब से इनको कुछ क्लासिफिकेशन दिया जाता है, जैसे कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, जो कि अराउंड लेस देन 1000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। उसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो जाता है, जो कि 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच में आ जाता है। फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाते हैं, जो कि 3 से 5500 किलोमीटर तक हो जाते हैं। फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, जिनकी क्षमता 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है। और बाद में आपके हो जाते हैं सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कि सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो पॉइंट 1 पे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, उसके बाद एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और पॉइंट 8 जो कि प्री डिटरमाइंड टारगेट था वहाँ जाके ये फट जाता है। अब दोस्तों जो पॉइंट नंबर 5, 6 में आप देख रहे हैं कि सबसे रॉकेट के जो है डिफरेंट फेजेस में रॉकेट अलग हो जा रहा है, और फाइनली जो लास्ट फेज बचता है पॉइंट नंबर 6 में, देखिए जो निकल रहा है फाइनली उस मिसाइल में से, वो हो जाता है वॉरहेड। और यही वॉरहेड है जो कि पॉइंट नंबर 8 जो कि टारगेट साइट है, वहाँ जाके ये फट जाता है और अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों जब हम इस वॉरहेड की बात करते हैं, वॉरहेड्स जो होता है ये एक्सप्लोजिव्स होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जिनको कि डिलीवर किया जाता है मिसाइल के द्वारा, रॉकेट के द्वारा, टॉर्पिडोज के द्वारा। ये भी एक बॉम्ब की तरह होता है। अब दोस्तों जब हम कन्वेंशनल वॉरहेड की बात करते हैं तो यहाँ पर केमिकल्स जैसे कि गन पाउडर हो गया या हाई एक्सप्लोजिव्स हो गए, ये स्टोर रहते हैं, और इनमें अगर छोटा सा भी चिंगारी लगता है तो ये पूरे ब्लास्ट हो जाते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। जब न्यूक्लियर वॉरहेड की बात होता है तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। न्यूक्लियर फिजन के वॉरहेड को हम फिजन बॉम्ब्स बोल देते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाले को थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स कहा जाता है। केमिकल वॉरहेड्स दोस्तों ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो जहरीले केमिकल्स होते हैं उनको ये रिलीज़ कर देता है, जैसे कि पॉइजनस गैस हो गया, ये अपने साइट में जाके फट के ये केमिकल्स को रिलीज़ कर देता है, जो कि वहाँ के जो साइट के आसपास जो लोग होते हैं उनको ये लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है। इसके बाद जब बायोलॉजिकल वॉरहेड्स की बात होती है तो ये इन्फेक्शस एजेंट जैसे कि एंथ्रैक्स, स्पोर्स, इनको रिलीज़ कर देता है, जो कि वहाँ के लोगों को ये मार सकता है या उनको काफ़ी सिक कर सकता है। अब दोस्तों जब भी आप कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा और देख लीजिए कि आप कौन से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, उस न्यूज़पेपर एजेंसी का सोर्स कहाँ है, अल्टीमेट जो पेरेंट कंपनी है ये कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल आप एसोसिएटेड प्रेस को देखिए, जो कि अमेरिका की नॉन प्रॉफिट न्यूज़ एजेंसी है, जिसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसकी फाउंडेशन की गई थी 1846 में। अब दोस्तों न्यूज़ छापना इनकी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जब थोड़ा सा लैंग्वेज को देखेंगे तो लैंग्वेजेस जो है रीडर्स के माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम जो न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ रहे हैं ये कहाँ की न्यूज़पेपर की एजेंसी है। अब अगर आप इसी एजेंसी के देखेंगे और आप वर्डिंग्स को देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ बोलता है काउंटरिंग थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग इंडिया। तो दोस्तों इंडिया से तो किसी को थ्रेट है नहीं कभी भी,
पाकिस्तान से थ्रेट है दुनिया को, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। तो थ्रेट जो है वो पाकिस्तान से दुनिया को है, लेकिन इस आर्टिकल में क्या छपा है, थ्रेट फ्रॉम नेबरिंग इंडिया, जो कि काफ़ी गलत बात है। अब दोस्तों अगर आप इस आर्टिकल में जो लास्ट लाइन है उसको रिफर करेंगे तो यहाँ ये लिखता है कि द डिस्प्यूटेड हिमालयन रीजन इज स्प्लिट बिटवीन देम। अब दोस्तों पूरी दुनिया को ये हकीकत पता है कि जो हिमालयन रीजन जो कश्मीर है, कश्मीर को कभी स्प्लिट किया नहीं गया है। इंडिपेंडेंस ये कश्मीर पाकिस्तान जो है वो इलीगली कश्मीर पे अपना ऑक्यूपेशन बना के रखा है, तभी इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। पाकिस्तान को कश्मीर खाली कर देना चाहिए और भारत उसे खाली करवा कर ही रहेगा। तो दोस्तों आगे से जब भी आप कोई मैगज़ीन पढ़े, कोई न्यूज़पेपर पढ़े, कोई आर्टिकल पढ़े, कहीं भी हो, थोड़ा सा रिसर्च करिए कि वो एजेंसी जो है वो कहाँ की है, क्योंकि काफ़ी प्रोपेगेंडास भी चलाए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस एजेंसी की कोई प्रोपेगेंडा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि जो डिफरेंट एजेंसीज आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो लैंग्वेजेस होते हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। अपने विजडम को कभी आप लूज़ मत करिए। अपना जो अलर्ट लेना है आपको, वो अलर्ट हमेशा लीजिए। सबसे पहले देखिए कि वो आर्टिकल कहाँ की है, कौन से एजेंसी से छप रही है, वो एजेंसी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो प्रो है कि एंटी है कि न्यूट्रल न्यूज़ देता है, कैसा है। जब आप सारा रिसर्च कर लेंगे उसके बाद आप क्या बोलते हैं कोई भी एजेंसी को पकड़िए और वहाँ से न्यूज़ पढ़िए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो बस दोस्तों आज का बस मैं वीडियो इतना ही बनाना चाहता था। अपना और अपने सारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद।